एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों को। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे DIYs जो बिल्कुल टूटी फूटी और डिस्कार्डेड चीज़ों से बने हुए हैं। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत सारे फॉल्ट्स आ जाते हैं और हम झट से उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। चलिए आज उन्हीं में से ही कुछ चीज़ों को उठाते हैं और करते हैं उनकी काया पलट। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ किचन का सामान है मेरे पास यूं ही टूटा फूटा है। जैसे कि ये एक छोटी किटली है, स्टील की बनी हुई है, दिखने में नहीं है, पर जो इसका लिड है वो इस पे बिल्कुल फिट नहीं बैठता और यही बात इस डब्बे के साथ भी है। इनमें से मैं जो DIYs बनाऊंगी वो आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल है और कोई भी इन्हें बना सकता है और वो आपके घर की ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे। कभी-कभी मुझे विंटेज लुक वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी समय पहले पिंटरेस्ट पे मैंने देखा था मिल्क डिलीवरी कैन या ऑयल कैन से बना हुआ एक फ्लावर वाज़ था। आज मैं उसी को ही रिक्रिएट करूँगी। हालाँकि मैंने मार्केट में कभी वैसा कोई फ्लावर वाज़ नहीं देखा था, पर गूगल पिंटरेस्ट पे ज़रूर देखा था। तो मैंने इसे पहले ऑयल पेंट करने का सोचा है। ऑयल पेंट की डब्बी जब आप खोलेंगे तो ऊपर से सरफेस पे पूरा ऑयली होता है, तो उसे मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब तक आपकी कलर के साथ वो ऑयल ब्लेंड ना हो जाए, वरना लगाने से वो चढ़ता नहीं है आपके सरफेस पर। मैंने थोड़ा-सा निकाल दिया है और पेंट करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं स्पॉन्ज का यूज़ कर रही हूँ। स्पॉन्ज यूज़ करने का ये बेनिफिट है कि आप जब किसी सरफेस पे लगाते हैं तो उसका टेक्सचर निखर के आता है और ब्रश के स्ट्रोक्स नहीं दिखाई देते हैं। मल्टीपल कोट्स कर सकते हैं जब तक आपका यूटेंसिल या आपका सरफेस पूरी तरह से कवर नहीं हो जाता। जितनी भी वैरायटी ऑफ कलर्स अवेलेबल हैं उसमें से ऑयल पेंट सबसे ज़्यादा टिकाऊ है और लॉन्ग रन में चलता भी है, वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसकी जगह एक्रिलिक कलर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर अगेन उसे लॉन्ग रन में चलाने के लिए वार्निश का कोट करना पड़ेगा, तो ऑयल पेंट इज 100 टाइम्स बेटर। किटली को कवर करने के लिए मुझे 2 कोट्स की ज़रूरत पड़ी, तो दोनों हो गए हैं, पर इसे सूखने के लिए ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगेंगे। तो अब इसे छोड़ देते हैं और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ये छोटी सी एक खाट है जो हम अपने ट्रिप या विजिट पे गए थे तब लेकर आए थे। ये एक्चुअली कान्हा जी की बैठक है, थोड़ी पुरानी सी हो गई है इसलिए कान्हा जी के लिए तो इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पर इसका मेकओवर करूँगी मैं। तो इसे भी मैं आज ऑयल पेंट से कवर करके थोड़ा रूपांतरण कर रही हूँ। ऑयल पेंट को सुखाने के लिए मैंने इसे धूप में रख दिया था। धूप में रख देने से ऑयल पेंट की जो पकड़ है वो मजबूत हो जाती है और ड्राई बहुत अच्छे से हो गया था, अच्छी ग्लॉस भी आ गई थी। अब नेक्स्ट स्टेप था इसको डेकोरेट करना। ये एक छोटा सा कोट है जो मुझे इस किटली के ऊपर उतारना है। मुझे एक मैसेज लिखना था, ऑब्वियसली ये भी गूगल से ही लिया हुआ कोट है। बस अब मार्कर की मदद से मैं इसे किटली पे लिख लूंगी। कैलीग्राफी यूज करके इस कोड को लिखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेस था, मुझे बहुत पसंद आया। और हम लोग डायरेक्टली फोन से कॉपी डाउन नहीं कर सकते, मिस्टेक होने के पूरे चांसेस होते हैं, इसलिए पहले मैंने पेपर पे उतार लिया और उसके बाद सेकंड प्रैक्टिस में मैंने मार्कर से अपनी किटली पे लिखना चालू किया। ब्लैक परमानेंट मार्कर की मदद से मैंने पूरा कोट लिख लिया और कैलीग्राफी में बहुत ही ज्यादा मजा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पेंट करने से भी कई ज्यादा। अब इस हैंडल पे मैं थोड़ा विंटेज लुक देने के लिए जूट रूप से कवर कर दूंगी। थोड़ा इसके अपर लेयर पे और थोड़ा हैंडल पे इस तरह से मैंने अपनी मेथी में मिली हुई सारी जूट रोप्स अच्छे से फिनिश कर ली और ये है उसका फाइनल लुक। पुरानी ऑयल किटली का ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए, और इस फ्लावर वास में पिंक फ्लावर्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं येलो, ये भी बताइएगा।
कलरफुल और ब्राइट फ्लावर्स आपके किसी भी घर के कॉर्नर को बहुत ब्राइटन अप कर लेते हैं, भले ही वो आर्टिफिशियल क्यों ना हो। इस तरह से आप किसी भी कॉर्नर को लाइटन अप कर सकते हैं। और चलिए अभी अगले असाइनमेंट पे लगते हैं। ऑयल पेंट यूज करने के बाद हाथ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, इसलिए हाथों को मॉइस्चराइज करना जरूरी है। अब ये जो खाट है वो भी सूख गई है, तो नीचे का जो लेयर है वो ठीक से कलर नहीं हुआ है, और अगर फिर से पेंट करने जाएंगे तो मुझे अगेन 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। इसलिए अब जो इसके पैर या स्टैंड्स है मैं इस पे भी जूट रोप लगा दूंगी। और वैसे भी इसमें ज़्यादा डेकोरेशन पॉसिबल नहीं है, ये बहुत छोटी-सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम और चीज़ों का यूज़ करना वेस्ट भी हो सकता है। थैंक गॉड मेरी लाइफ में एक ग्लू गन है, वरना मैं अपनी फेवरेट चीज़ों को प्रिजर्व कैसे कर पाती। थोड़ा-सा पेंट और जूट रोप के मेकओवर के बाद ये खाट और ज़्यादा प्रिटी और क्यूट लगने लगी। अब ये थोड़ी और ज़्यादा फंक्शनल हो गई और थोड़ी मजबूत भी। रोप लगाने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रही है। आप इसे चाहें तो ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, अपने कोम्स के लिए या नेल पेंट्स के लिए, या अपने डाइनिंग टेबल पर सॉल्ट पेपर बॉटल्स के लिए, या टीवी के वॉल यूनिट के नीचे रिमोट्स रखने के लिए। लेकिन मैंने कुछ इस तरह से इसे यूज किया है। मैं अपने ग्लास का फ्लावर वेस इस कॉर्नर को सजाने के लिए कर रही हूँ, और अब ये ही इसकी परमानेंट जगह है। आपको कैसी लगी मेरी छोटी सी मिनी खाट? पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। वैसे ये थोड़ी सी प्लेन और सिंपल लग रही थी, तो मुझे इसके अंदर कुछ और तो ऐड नहीं कर सकती, पर मेरे पास छोटे छोटे टॉयज पड़े थे, बस उन्हीं को मैंने स्टिक कर लिया। अब ये सारी फेवरेट चीजें मेरी एक ही जगह पे, ये छोटे टॉयज मेरे भी फेवरेट हैं, तो अब लग रही है ना थोड़ी और क्यूट। ये स्टील का डब्बा मेरे किचन में बिल्कुल काम का नहीं, क्योंकि खुलता बंद होता बहुत इनकन्वीनियंटली है। तो पहले मैंने सोचा था इसके ऊपर व्हाइट रोप जो आती है उससे कवर करने का, पर मेरे पास जो चीजें अवेलेबल है पहले उसी को ही खत्म करना प्रेफर करती हूँ। अब ये शू लेसेस मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं, तो इनकी सारी टिप्स जो हार्ड टिप्स हैं उसको कट करके मैंने इन्हें व्हाइट रोप की तरह ही बना लिया। अब अगेन ग्लू गन की मदद से मैं एक छोटा सा फ्लावर बना रही हूँ, जिसको मैं बाद में इस डब्बे के सरफेस पे लगाकर रोल करते जाऊंगी। पूरी तरह कवर हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर कहीं-कहीं जो कट्स थे और जॉइंट्स थे वो दिख रहे थे, तो उसे मैं कवर अप करने के लिए या डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ शिल्पकार क्ले का। आर्ट एंड क्राफ्ट्स में बहुत सारी चीजें बनाने के लिए या मोल्ड्स का इस्तेमाल करके फ्लावर्स पेटल्स बनाने के लिए ये क्ले बहुत अच्छी है। इसका डो बहुत इजी बन जाता है, और अब मैं इसके लिए छोटे छोटे बटन्स बना रही हूँ, जिसको मैं बाद में सूखने रख दूंगी और फिर पेंट करना होगा। आप मनचाहा शेप इससे दे सकते हैं और जो चाहे बना सकते हैं। मैंने तो छोटी छोटी चीजें ही चुनी। अगेन ये बचपन की याद दिला रहा था। ये क्ले में से चीजें बनाने वाला प्रोसेस भी बहुत मजेदार था। बस हाथों से शेप देते जानी है जो मन चाहिए। आज मैंने लीफ बनाया है, और जो उसमें थोड़े से टेक्सचर मार्क्स देने हैं वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से दे सकते हैं। कुछ ज्यादा टूल्स, हैवी टूल्स होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए बहुत ही जल्दी कितने क्यूट फ्लावर्स और लीव्स तैयार हो गए। कई सारे फ्लावर्स और लीव्स एक साथ मैंने बना लिए और इन्हें सूखने रख दिया। सन ड्राई करते तो शायद थोड़ा और जल्दी हो जाता। अब बारी आती है इन्हें पेंट करने की। क्ले हाथ में चिपकने ना लगे इसलिए हमें थोड़ा टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करना होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो प्लेट है वो थोड़ी पाउडरी सी है। सूखने के बाद ये बिल्कुल नहीं चिपकती, आराम से इसे उठा सकते हैं और पेंट कर सकते हैं। इन्हें पेंट करने के लिए मैंने एक्रिलिक कलर्स का यूज किया है, जो सारे सरफेसेस पे इवनली लग जाते हैं। अब बारी आती है इन्हें स्टिक करने की। एक्रिलिक कलर्स ज्यादा सूखने में समय भी नहीं लगाते। फ्लावर स्टिक करने के बाद ये कंटेनर कुछ इस रूप में है। अब आप इसे चाहिए तो ऑर्गेनाइजर की तरह इस्तेमाल करें, चाहे अगेन डाइनिंग टेबल पे रखें। ये फंक्शनल भी है, पर मैंने इसका यूज कुछ और सोचा हुआ था। मुझे चाहिए था एक छोटा सा फ्लावर बास्केट। इसे हैंग करने के लिए रोप्स को पीछे से स्टिक कर लिया। बाय द वे ये टूटा स्टील का डब्बा अब कैसा लग रहा है? डू शेयर योर थॉट्स इन कमेंट बॉक्स। नीचे की तरफ क्रिस क्रॉस 2 एडिशनल रोप्स इसको अच्छा सपोर्ट देंगे, और अब ये हैंगिंग बास्केट हो गया। आप चाहें तो इसमें इंडोर प्लांट रख दें या आर्टिफिशियल प्लांट या हैंगिंग प्लांट रख दें, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था।
आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर करिए मेरे साथ। तो दोस्तों यहीं खत्म करती हूँ मैं अपना वीडियो। आई होप आपको ये तीनों DIYs पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय राम जी की।